नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, क्रिया योगिनी है और बहुत अच्छी क्रिया करती हैं, महाअवतारी बाबा की फॉलोअर हैं और कुछ टेक्निक्स उनकी अलग है। आपको ध्यान होगा कि जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उस पे मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने बताया था कि जो टॉस जीतेगा वो आधा मैच जीत जाएगा। और इस डिसीजन में मेरी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, जब इन्होंने मुझे एक बार बताया था कि निगेटिव एनर्जी जो है वो अहमदाबाद सिटी में है और वो निगेटिव एनर्जीज जो हैं भारत को मैच नहीं जीतने देंगी। और वो हुआ और बाद में मैंने एक वीडियो देके अपने फॉलोअर्स को बताया भी था। आज का वीडियो फिर उन्होंने एक ऑडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है और आप इस ऑडियो को सुनिए तो आपको पता लगेगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो क्रिया योग करते हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रही हैं, और नहीं तो इसको सुनने के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हेलो सलील जी, आज मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो शायद ही किसी ने कभी समझा होगा, सोचा होगा या उसको कुछ पता भी होगा। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, कोई भी मास्टर्स के अगेंस्ट में या जो भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है उसके अगेंस्ट में नहीं बात कर रही हूँ, बट शेयर इसके लिए कर रही हूँ कि ये जो भी माध्यम आप यूज़ कर रहे हो ईश्वर की तरफ पहुँचने का, जो भी आपका कोई प्रयास है वो कितना अधूरा है, उसकी खाली एक छोटी सी झलक आपको इससे शायद समझ में आए। शंकराचार्य जी, नो डाउट ही नोज वेरी वेल अबाउट इट, बट हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वेयर दे आर लैकिंग, हाउ दे आर लैकिंग, उनकी प्रार्थना में या उनके जीवन में क्या कुछ छूट रहा है जो उनको समझना चाहिए, या वो तरफ एटलीस्ट उनका ध्यान जाए। ध्यान करने से ध्यान नहीं होता है, सच्चा जीवन जीना ही एक अपने आप में ध्यान बन जाता है। कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि करीबन 40 साल पहले जो शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक इंसान है जो कोशिश कर रहा है कि मैं ईश्वर को जानूं, परमात्मा को जानूं, भगवान को जानूं, अपने जीवन में उसके आदेश को मानूं या उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन के लोगों को जगाऊं। नो डाउट इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी उनके रहे। पर जब भी कोई एक स्पिरिचुअल आदमी या तो अपने आप को जो इसने अपना काम काज छोड़ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ढाल दिया, वो जब एम्बिशियस हो जाता है या वो जब एक लड़ायक वृत्ति में आ जाता है, तो वो कौन से डायमेंशन को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ये डायमेंशन उसने वही कनेक्ट किया कि जब खुद द्रोणाचार्य को श्री कृष्ण के क्रिया में संदेह था, या तो वो कृष्ण की जो लीला थी टाइम और स्पेस की, उसके अंदर कुछ इंटरवीन किया और जो साथ उनको देना पड़ा, जो दिल से नहीं देना था, वो दोनों के बीच की लड़ाई अभी तक हम लोग आज ये युग में जीते आ रहे हैं। वो काफ़ी लोगों के बीच में बटी हुई है। कैसे बटी हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो जब हम मिलेंगे तब मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। बट कहने का तात्पर्य खाली इतना ही है कि अगर आप संसार छोड़ चुके हो तो फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद करो, और इफ़ यू आर गुड एट मेकिंग प्रॉफिट या तो गुड एट रनिंग इंडस्ट्री, तो वही आप चलाओ, उसमें ही आप रोज़गारी दो, उसी में आप अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। लोगों के जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है या जो भी आपका स्टाफ है, ये जो दोनों क्रॉस इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पर, उसका असर हम लोग 5 शहर तो इंडिया के ऑलरेडी हो चुके हैं जो हाईली रेडियो एक्टिव जोन में आते हैं। बाकी सब आने की तैयारी में है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रयास करते हो कहीं पहुंचने का, बट आपका अंदर वाला मन ही साफ़ नहीं है, या तो आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप एक बेकार की लड़ाई लड़ रहे हो, अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहे हो। और वो वाइब्रेशन इतने हैज़ार्डस और हार्मफुल है। जैसे जापान में
एक बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, न्यूक्लियस बॉम्ब। सेम वही लाइव बॉम्ब ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर इज कैरिंग विद इन देम देयर ओन सेल्फ। कैसे, क्या, क्यों, कब शुरू हुआ, वो सब विस्तृत में जब मिलेंगे तब बात करूँगी। इतना आप खाली लोगों को बता देंगे ये माध्यम से, तो आई थिंक दैट may create some reverse effect to what is going on right now. Thank you very much. आपने इसको सुना और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं। दरअसल जो योगी लोग होते हैं, जो मेडिटेशन में जाते हैं, वो उनमें वो शक्ति, वो ऑरा डेवलप हो जाता है कि वो एनर्जीज को देख लेती हैं। एनर्जी मतलब सूक्ष्म आत्माएं। और ये वो आत्माएं होती हैं, जैसे हजारों जानवर काटे जाते हैं स्लॉटर हाउसेज में, कोई मरना नहीं चाहता। यदि मैं आपको बोलूं कि आपकी गर्दन आज काटी जाएगी तो आप भयभीत हो जाएंगे लेकिन यदि आपको कटनी है तो आप मरने से पहले जितनी बद्दुआ देंगे दे के जाएंगे। तो ऐसे ही हर प्राणी जो होता है वो मरना नहीं चाहता, लेकिन जब मरने लगता है तो दिल से बद्दुआएं देता है। और वो जो एनर्जी निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं अप्राकृतिक मृत्यु जिनकी होती है, जिनकी डेथ का टाइम नहीं आया, उनको मार दिया गया, वो आत्माएं जो होती हैं, वो आत्माएं भटकती हैं और कभी कभी इस पूरे ब्रह्मांड में आ जाती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक वे से बता रहा हूँ कि जब भी कहीं वॉर होता है या वहाँ पे आप देखिएगा जो एक्टिविटी होती है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको समझ में नहीं आती। आप लोग भी घर में रहते होंगे, आपको लगता होगा अभी भी लगता है कोई निकल गया, या आप कहीं जा रहे हैं तो अजीब सी आवाज़ें आएंगी। और यदि आप कहीं दूर निकलिए शहर से, मेडिटेशन करिए, तो आपको, यदि आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे आ गई तो आपको समझ में आ जाएगी कि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है। उसी के बारे में ये बता रही थी अपने इस ऑडियो में। अब देखिए ये क्या कह रही हैं, इसको आप समझिएगा। ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से शंकराचार्यों की जो बहस हो रही है, ये जो धर्म की बहस हो रही है और ये जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। शंकराचार्यों को हम लोग बहुत पूजते थे, हम लोग पूजते हैं, तो इनका ये कहना है कि ये जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। उनका ये कहना है कि जितने भी ये धर्म गुरु हैं, आजकल आप देखिएगा बहुत से धर्म गुरु आ गए हैं और उनके वीडियोज़ आते हैं। आसाराम जी थे तो आसाराम अब प्रवचन करते हुए नाचने लगते थे, अपने आप को कृष्ण बोलते थे। उन्होंने यहाँ पे इसकी बात करी है और ये अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि आसाराम जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो ये उन्होंने उसके बारे में बोला। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो के बारे में बताया है कि श्री रविशंकर डांस करने लगे, नाचने लग गए। तो ये जो संत की जो परंपरा होती है, वो ये संत की परंपरा नहीं है। संत जो होता है, जो पुराने हमारे संत रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो वनों में रहते थे, वो परंपरा अब रही नहीं है। आजकल जितने भी संत हैं, ये लग्जरी कारों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, इनके चार्टर्ड प्लेन होते हैं। उसके बारे में ये बोल रही हैं कि ये जो हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है और ये इस देश को गलत रास्ते में ले जा रहा है। उसके बारे में ये कह रही हैं। इन्होंने एक बार और बोली कि इन्होंने ही मुझको एक बार बोला भी था कि ये जो उड़ीसा से निगेटिव एनर्जी आ रही है, ये निगेटिव एनर्जी जो है, जो अपने आप को स्वयंभू कल्कि बोलते हैं, कोई बोलता है मैं कल्कि हूँ। इसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत से कल्कि आएंगे। मैंने रिसर्च किया, 1970 से लेके आज तक बहुत से कल्कि आए, कल्कि के मंदिर बन गए, पता नहीं क्या क्या कल्कि के नाम पे हो गया, वो उसके बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि एक बार जब इनसे चर्चा हो रही थी तो भविष्यमालिका के बारे में बोला कि ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो इस देश में फैलाया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है विदेशों में भी जाएगा और इसकी भारत की इमेज बहुत ख़राब होगी। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं, मेरे मित्र जो हैं
जो गल्फ़ कंट्री के हैं, ख़ासतौर से दुबई, अबू धाबी, उनका ये कहना है कि यदि इस प्रकार का यहाँ पे हो ना, तो या तो उनके चैनल बंद हो जाएंगे या वो खुद ही बंद हो जाएंगे। तो बोले ये जो परंपराएं जो है ना, वो बोले आपके भारत देश में चल रही हैं, लेकिन भारत के बाहर ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, उसके बारे में ये कह रही हैं। जब भी इन्होंने बोला कि निगेटिव एनर्जी एक्टिव हो रही हैं, तो मैंने उसको अपने ध्यान में जाके देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि 4 शहरों में निगेटिव एनर्जी क्या करती हैं कि आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपसे वो कार्य करवाएंगी जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपको, मुझे याद है कि 2023 में जब मैं एक भविष्यमालिका और कल्कि के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वो एक एनर्जी थी जो मेरे दिमाग में आई। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने जब मुझे टोका और मैंने अपने आप को सुधारा, तब पता लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन अभी भी हज़ारों लोग फंस रहे हैं, लोग बाग उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। कुछ बोलते हैं मेरा बेटा कल्कि है। मेरे को कम से कम काफ़ी कल्कियों के फ़ोन आए, और जब मैंने उनसे बात किया, उनको समझाया, तो फिर वो गायब ही हो गए। चाहे वो एक कल्कि थे गुजरात के, कुछ कल्कि हरियाणा के थे, कुछ कल्कि आपके महाराष्ट्र में थे, कुछ कल्कि मध्य प्रदेश में थे, कुछ कल्कि, कुछ नहीं, बहुत से कल्कि जिन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया, तोड़ मोड़ के। एक पिता ने अपने पुत्र को नाम बदल के, ये जो तब जो हंगामा हुआ उसके बारे में इन्होंने बोला। क्या करना है, मेरी एक सलाह है, मेडिटेशन में जाइए, ध्यान में जाइए और इन सब चीज़ों से निकलिए, क्योंकि ये जो है ये आपको गलत रास्ते में ले जाएंगे। इन्होंने मुझको एक चीज़ और बोली कि सोशल मीडिया में आप जाएंगे, यूट्यूब में इस समय न्यूज़ के हजारों चैनल हैं। उनका ये कहना है कि हर चैनल अपनी अलग अलग बात रखता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आचार्य जी कौन सा चैनल देखना चाहिए? तो मैंने कहा मैं तो कोई भी न्यूज़ का चैनल नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ जाके ये देख लेता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल जो है आजकल सुप्रीम कोर्ट चैनल है। तो उनका ये कहना था कि जुडिशरी जो है इस समय वो बहुत अच्छे डिसीजंस देगी, बहुत अच्छे फैसले देगी, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है। और ये वो एनर्जी है जो जब मनुष्य योनि में थी तो वो एक पीड़ित एनर्जी थी, पीड़ित लोग थे जो अभी भटक रहे हैं। तो वो जुडिशरी में जाके हमारे जो माननीय जजेस हैं उनको अपने कंट्रोल में, तो मैं वर्ड नहीं बोलूँगा, उनको एक दिशा दिखा रहे हैं। और जो अभी जो जजमेंट आए हैं वो बहुत क्लियर है कि इस देश में क्या हो रहा है, कैसा होगा। और इनका एक बात और भी कहना था कि शायद एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा, और इनकी जो कैलकुलेशन है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिख रहा है। और जो निराश युवा है वो वापस कहीं ना कहीं उसको एक ज्योति मिलेगी और वो खड़ा होगा। और मेरी एक और इच्छा थी कि 500 को नोट कब बंद होंगे। यदि 500 को नोट जल्दी बंद होंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ करप्शन पे, हालांकि आजकल करप्शन सब ऑनलाइन हो गया है, तो क्या कुछ तरीके बदल गए हैं करप्शन के, तो देखना है कि उसमें कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इनका ये कहना था कि शायद आगे चल के करेंसी पूरी ख़त्म हो जाए, लेकिन करप्शन के बारे में इनका ये कहना था कि इसको सुधरने में कम से कम अभी भी 50 साल लगेंगे, इससे कम में तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक ये निगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे, फैसले गलत होंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, इनका ये कहना था कि एक कंट्री को एक डायरेक्शन में ले जाएंगे। और एक चीज़ और इन्होंने बोली कि जो अच्छी क्रीम है इस देश की, वो कुछ सोच समझ के अब इस देश में रुकेगी। बहुत सी लंबी चर्चा है इस ऑडियो में, तो एक ही ऑडियो मैंने आपको सुनाया है, बाकी और लंबी चर्चा है जिस पे आप लोग शायद बिलीव नहीं करें, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ।
और जो कुछ अभी हो रहा है ये हम लोग को पहले पता था। मैंने अपने कुछ अच्छे दोस्तों की चीज़ें बताई थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये वीडियो मत दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने सब्र किया और अभी भी मैं उस भाषा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि जो किसी के मन को पीड़ा दे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि हमको बहुत संभल के चलना है। नमस्कार।